अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 मैथ की क्विक टिप्स के साथ क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन का हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज क्या है। यूनियन और इंटरसेक्शन को हम शॉपिंग मॉल के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक क्लासिफिकेशन के लिए और क्लासिफिकेशन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूनियन और इंटरसेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक इनको हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सेट्स के साथ। तो पहले हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को समझने के लिए हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना होता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक सेट ए लेते हैं, इसमें हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं। हम यहाँ पे कोई नाम ले सकते हैं लाइक अरहम, अब्दुल्ला, अहमद। और सेट बी हमारे पास, इसके अंदर हम लिख लेते हैं वली, अब्दुल्ला और मोमिन। अगर हम सेट्स की बात करें, अगर हम इसका यूनियन फाइंड करें होगा ए यूनियन बी। जब हम यूनियन में इसकी वैल्यूज लिखेंगे, हम लिखेंगे अरहम, अब्दुल्ला, अहमद, वली, अब्दुल्ला। अगेन आ गया तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सेट्स में कोई भी वैल्यू उसको एक ही दफा लिखते हैं। और नेक्स्ट लिखेंगे मोमिन। अब ये देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है उसमें अगर हम बात करें एन ए यूनियन बी, इसको हम एडिशन थ्योरम भी कहते हैं, एडिशन थ्योरम ऑफ सेट्स। तो अगर इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ए के एलिमेंट्स हैं 3 और बी के एलिमेंट्स भी 3 हैं। एन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3, तो ये 6 और है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए का और सेट बी का, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन जो वैल्यू आ रही है सिर्फ वही लिखेंगे। तो ये आ गया अब्दुल्ला और अब्दुल्ला इसमें कॉमन है तो हम सिर्फ इसी को पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू 1 है, तो इसमें से अगर हम देखें 3 + 3 6 है और इसमें अगर हम -1 करें तो फिर हमारे पास वैल्यू 5 के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब जो हमारा फार्मूला बनेगा वो होगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन और ए इंटरसेक्शन बी। ये अगर हम लगाएंगे तो हमारा फार्मूला कंप्लीट आएगा क्योंकि दोनों साइडों की वैल्यू फिर ही इक्वल आएंगी। अब इसी फार्मूले के साथ हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। जिस तरह आपको पाकिस्तान और इंडिया का मैच पसंद है, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी हमारा गेम से रिलेटेड ही है। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको हम लिखते हैं 34 को स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट। वो कितने हैं, इसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ और यहाँ पे हम लगाएंगे एन। एन एलिमेंट्स की तादाद को जाहिर करेगा जो कि है 34। इसके बाद 30 लाइक टू प्ले हॉकी, स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी। इसको हम लिखेंगे एन एच। यहाँ देखें हमारे पास 30। अब
55 इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स को हम लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स है तो हम इसको यूनियन में लिखेंगे एन सी यूनियन एच। तो ये हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 55 है, तो ये 55 आ जाए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, अब हमने फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों गेम को पसंद करते हैं, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा। इसको हम लिखेंगे एन सी इंटरसेक्शन एच, ये हमने फाइंड करने की वैल्यूज की। अब हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले को हम पुट करते हैं, एन सी यूनियन एच इक्वल टू एन सी प्लस एन एच माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। अब इस फार्मूले में हम अपनी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। एन सी यूनियन एच, एन सी यूनियन एच की वैल्यू में दी गई है 55, 55 को हम पुट करेंगे यहाँ पे 55। उसके बाद एन सी की वैल्यू दी हुई है हमें 34, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 34 प्लस एन एच, यहाँ पे वैल्यू दी गई है एन एच की जो कि है 30, यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्लस 30 माइनस एन 55, 34 प्लस 30 ये हो जाएगा 64 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। अब ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ पे ये माइनस हो रही है, तो इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, एन सी इंटरसेक्शन एच 64 की वैल्यू 55 इधर प्लस हो रही है, इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी 64 माइनस 55, तो आंसर आ गया हमारा 9। तो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको दोनों गेम पसंद है, तो हम इसको लिख लेते हैं। सो 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में एक ऑफिस का डाटा दिया गया है जिसके 500 एम्प्लॉयज हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 एम्प्लॉयज पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 लोग ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी में बात कर सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 उर्दू और पंजाबी दोनों में बात कर सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, इसमें हमने फाइंड करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, इसको हम लेट कर लेते हैं उर्दू स्पीकिंग। ए के साथ 250, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 250 है जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। के बाद 150 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कहेंगे हमारे पास 150। के बाद 50 कैन स्पीक पंजाबी, जो पंजाबी बोल सकते हैं, पंजाबी स्पीकिंग। एंड सी से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगे 50। के बाद 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यहाँ पे उर्दू एंड इंग्लिश, उर्दू को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, इंग्लिश को बी से, इसको हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रिटर्नैलिटी
40 हो जाएगी इसकी वैल्यू। के बाद 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी, बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू होगी 30। और लास्ट में 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, ए एंड सी, उर्दू एंड पंजाबी, ए इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। और लास्ट में हम टोटल वैल्यूज लिखेंगे। टोटल एम्प्लॉयज को हम लिखेंगे एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पे सम करेंगे। तो ये 500 एम्प्लॉयज है हमारे पास। इसमें जो हम फार्मूला यूज करेंगे उसको हम पुट करते हैं, वो आएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू हमारे पास ये दी गई है 500। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 500 एंड ए की वैल्यू दी गई है 250। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 250 प्लस एन बी की वैल्यू है 150। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 150 प्लस एन सी की वैल्यू है 50। इसको हम यहाँ पुट करते हैं 50 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ये दी गई है 40। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू ये दी गई है 30। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू दी गई है 10। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 10। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन सब वैल्यूज को प्लस कर ले, जो वैल्यूज प्लस हो रही हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं। 250 प्लस 150 400 प्लस 50 450 माइनस वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 40 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 70 माइनस 10 माइनस 80 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम दूसरी वैल्यूज को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 500, 450 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आएगी तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। 80 माइनस हो रही है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी वैल्यू। 500 माइनस 450 करेंगे तो 50, यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 80। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और 5 प्लस 80 इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 130। ये हमारी वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब 130 एम्प्लॉयज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस।